शास्त्रीय उक्ति है, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है, वह बिना पूंछ और सींग के पशु के समान है। संस्कृत कवि और दार्शनिक भर्तृहरि का यह श्लोक भारतीय ज्ञान परंपरा की उस गहन दृष्टि को इंगित करता है जिसमें जीवन के सौंदर्य, ज्ञान एवं संवेदना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई सीमित विचारधारा नहीं है, अपितु ये जीवन, ब्रह्मांड एवं आत्मा के खोज की एक अनवरत यात्रा है, जिसमें दर्शन, धर्म, विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, कला और साहित्य का अभूतपूर्व समन्वय देखा जाता है। यह परंपरा मात्र पठन पाठन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान विज्ञान, लौकिक एवं पारलौकिक, कर्म एवं धर्म और भोग एवं त्याग का अलौकिक समन्वय है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना है, जिसमें चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष सम्मिलित हैं। निश्चित रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन प्रदान करती है, अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास में भी सहायक है। भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य रूप से 4 आधार हैं। श्रुति परंपरा के अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि। दूसरा आधार स्मृति परंपरा के अंतर्गत मनुस्मृति, धर्मशास्त्र आदि। तीसरा आधार शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, व्याकरण, योग आदि। और चौथा आधार लोक परंपरा के अंतर्गत लोक कथाएं, लोकगीत और लोक विश्वास आदि समाहित हैं। इस प्रकार आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, व्यवहारिकता और जीवनोपयोगी ज्ञान से ओतप्रोत भारतीय ज्ञान परंपरा भारतवर्ष में वेदों, उपनिषदों से लेकर रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, आचार्य शंकर, रामानुज, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, श्री अरविंद, गीतांजलि से लेकर गोदान और आधुनिक साहित्य तक निरंतर प्रवाहित होती रही है। जहां भारतीय ज्ञान परंपरा के विकसित रूप गद्य, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, एकांकी, नाटक, रिपोर्टाज एवं यात्रा साहित्य आदि जनसाधारण में नवीन चेतना एवं जागरूकता का संचार करते हैं, वहीं इस ज्ञान परंपरा का जीवंत रूप हिंदी साहित्य है। इसमें वेद, उपनिषद, दर्शन, लोक मान्यताओं और विविध विचारों का एक अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में ज्ञान, नैतिक भावना, धार्मिक भावना, संस्कृति, सभ्यता एवं समाज को दिशा देने वाली पवित्र स्रोत वाहिनी के समान अविरल धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का संबंध गंगा जमुना की संगम धारा के समान है। जहां एक ओर वैदिक ऋचाओं की दिव्यता प्रवाहित होती है, वहीं दूसरी ओर लोक जीवन की सहजता एवं भावनात्मक अनुभूतियां भी समान गति से प्रवाहित होती हैं। हिंदी साहित्य इस परंपरा का संवाहक बनकर उसे जन सामान्य तक पहुंचा रहा है। वस्तुतः वेद भारतीय संस्कृति, ज्ञान और सभ्यता के मूल हैं। परंपरा के आधार पर संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश से विकसित होती हुई हिंदी भावात्मक रूप से संस्कृत की पुत्री भी कही जाती है, और हिंदी उसी ज्ञान को नाना विधाओं के माध्यम से समाज में जन जन तक पहुंचाती है। भारतीय संस्कृति के विभिन्न अंग जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा से ओतप्रोत हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन जीवन मूल्य, धर्म दर्शन, भारतीय आयुर्वेद, उपनिषदों का गूढ़ ज्ञान एवं पुराणों में उल्लिखित व्यवहारिक ज्ञान संपूर्ण विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं। परंपरा की इस श्रृंखला में हिंदी साहित्य ने भी ऐसे अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो भारतीय मनीषा की गहराई और लोक जीवन की सादगी दोनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। हिंदी साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में ध्यातव्य है कि हिंदी भाषा का स्वरूप जब विकास की ओर था तो उसे हम आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल वीरगाथा काल का समय लगभग 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के वीरगाथा काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल हिंदी साहित्य का आदि युग होते हुए भी एकमात्र तलवारों की टंकार का युग नहीं था, अपितु ये एक ऐसा साहित्यिक युग था जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के धर्मबोध, कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक आदर्श और नैतिक मूल्यों का अंकन हुआ है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को सामान्यतः प्रारंभिक ब्रजभाषा तथा अपभ्रंश मिश्रित प्राचीन हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में इतिहास को एकमात्र तिथियों का विवरण नहीं, अपितु आदर्शों का पुनर्निर्माण माना गया है।
पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन साहित्यिक शैली में करते हुए उन्हें वीर आदर्शोन्मुख दृष्टिकोण से वर्णित किया गया है। देखा जाए तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वीकार किया जाता है। ज्ञान और भक्ति का अभूतपूर्व समन्वय भक्ति काल में दिखता है। संत कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति की है। संत कबीर की वाणी में भारतीय दर्शन के साथ साथ जीवन की वास्तविकता क्या है उसका सार भी मिलता है। उन्होंने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा ये स्पष्ट करता है कि कबीर विद्वता को केवल पुस्तकीय ज्ञान में नहीं अपितु आत्मबोध एवं प्रेम में देखते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए कबीर ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। चूंकि उस समय मध्यकालीन समाज में अज्ञानता व्याप्त थी, एकमात्र गुरु अर्थात शिक्षक ही समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता था। संत दादू दयाल के गुरु तो घट घट में समाये हुए हैं। घट घट रामा ही रतन है, दादू लखै न कोई, सतगुरु शब्दों पाइये, सहजे ही गम होई। भक्ति काल में तुलसीदास भारतीय ज्ञान परंपरा के ऐसे सेतु हैं जिन्होंने वेदों और उपनिषदों के भाव को जनमानस से जोड़ा। उन्होंने भक्ति को दर्शन का सुगम और सरल रूप बनाकर लोक जीवन को अध्यात्म से प्रकाशित किया। श्रुति और स्मृति परंपरा को लोक भाषा में रूपांतरित किया। राम कथा को भक्तिमय भाषा में प्रस्तुत कर वेदांत और भक्ति योग को लोक जीवन में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार रामचरितमानस सुनि जोई, भव सरी तरई बिनु नहीं खोई। इस प्रकार राम कथा को मात्र एक कथा न मानकर आध्यात्मिक साधना और मोक्ष का साधन माना गया है। रामचरितमानस एक नैतिक शिक्षा का भी ग्रंथ है, जिसमें राजा, प्रजा, गुरु शिष्य, पुत्र भाई आदि सभी के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो धर्म, कर्म और मर्यादा की परंपरा को पुष्ट करते हैं। निश्चित रूप से तुलसीदास के काव्य में संस्कार, कर्तव्य, सत्य, त्याग, मर्यादा, समता, सेवा, परोपकार एवं करुणा आदि समस्त मूल्य भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार स्तंभ हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल, जहाँ एक और भाषा, काव्य शास्त्र एवं सौंदर्य बोध की दृष्टि से समृद्ध था, वहीं दूसरी ओर ये भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता को भी बनाए रखता है। जैसे भूषण ने नीति, शौर्य तथा देशभक्ति की भावना को संस्कार के रूप में वर्णित किया। यह भी भारतीय ज्ञान परंपरा की समृद्ध विरासत का प्रमाण था। इसी श्रृंखला में आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतीय दर्शन, स्वतंत्रता संघर्ष, समाज सुधार, मानवतावाद एवं नारीवाद जैसे विषयों से संबंधित लेखनी भारतीय ज्ञान परंपरा के सामाजिक पक्ष को इंगित करती है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत आदि ने भारतीय मूल्य, धर्म, सभ्यता, संस्कृति एवं लोक जीवन को अपनी रचनाओं में दर्शाया है। जहाँ एक और मुंशी प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का उद्देश्य एकमात्र आनंद देना नहीं है, अपितु समाज का सुधार भी है, वहीं दूसरी ओर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों ने मानवतावादी चेतना, समाज और प्रकृति के मध्य संतुलन और आध्यात्मिकता का संदेश दिया है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार शक्ति और क्षमा दोनों की साधना भारतीय संस्कृति की पहचान है। वस्तुतः ये भारतीय ज्ञान परंपरा का स्वरूप है, जो साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न सिर्फ राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति को प्रस्तुत किया, अपितु प्राचीन भारत के गौरवपूर्ण अतीत, ऋषि मुनियों की तपस्या, धर्म एवं आचरण के आदर्शों को आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। निश्चित रूप से ये पंक्तियां भारतीय चिंतन से युक्त ज्ञान परंपरा के समस्त बिंदुओं को समाहित किए हुए हैं कि अतीत से सीखो, वर्तमान को समझो और भविष्य के लिए जागो। इसी क्रम में डॉक्टर नामवर सिंह नागार्जुन, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा एवं चिंतन को आधुनिक संदर्भों में सार्थक रूप से पुनर्परिभाषित किया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती के अनुसार हमें ऐसा साहित्य चाहिए जो सोच को झकझोरे और आत्मा को कुरेदे। यदि हम आधुनिक स्त्री साहित्य पर विचार करें तो ये स्पष्ट होता है कि महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान,
कृष्णा सोबती, मैत्रेय पुष्पा, मृदुला गर्ग, अनामिका एवं चित्रा मुदगल जैसी लेखिकाओं ने अपने साहित्य में भावुकता की अभिव्यक्ति नहीं, अपितु ज्ञान, तर्क एवं सामाजिक दृष्टिकोण की एक सशक्त धारा को प्रवाहित किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की पंक्तियों खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी के माध्यम से स्त्री शक्ति और राष्ट्रभक्ति का एक प्रेरणादायक चित्र प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री सर्जक, चिंतक और दिशा निर्धारक भी रही है। स्त्री साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा में प्रज्ञा, बोध, धार्मिकता, आत्मचिंतन, समाज संवाद जैसे तत्वों को पुनर्परिभाषित करता है। ये परंपरा सा विद्या या विमुक्तये अर्थात वह ज्ञान जो मोक्ष की ओर ले जाए को आत्मसात करते हुए स्त्री को एकमात्र विषय नहीं अपितु ज्ञान की सर्जक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस राष्ट्र की भाषा में दर्शन, अनुभव और संवेदना के साथ साथ ज्ञान का एक सतत प्रवाह हो, वह राष्ट्र कभी भी पिछड़ा नहीं रह सकता है। निस्संदेह हिंदी साहित्य एक ऐसी निर्मल ज्ञान धारा है जो वेदों की दिव्यता, लोक जीवन की सहजता और आधुनिकता की जिज्ञासा को एक साथ प्रवाहित करती है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य भारतीय ज्ञान परंपरा का जीवंत प्रतिबिंब बनकर आज भी पूर्णतः प्रासंगिक और प्रेरणा स्रोत बना हुआ है।